गुरुजनों के पास जाना तो शुभ है, लेकिन अहंकार का पोटला लेकर के जाना ठीक नहीं है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरहि कोटिन यज्ञ समान। गुरुजनों के पास, संतों के पास आप सरल बन करके जाएंगे तो हर पग पर रखते रखते यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये सरल तो बन करके गया नहीं था, ये तो अकड़ में गया था। ये शिष्य बन के नहीं गया था, ये राजपुत्र बन के गया था, ये युवराज बन करके गया था और ये राजा बन करके गया था। संजय की चतुरता देखिए, संजय ने दुर्योधन शब्द से संबोधित नहीं, क्या कहा उसने? तो कह दिया राजा वचनम अब्रवीत। अरे भैया, राजा तो देखिए, राजा तो धृतराष्ट्र है। तो इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र तो नाम का राजा था, ये तो पहले से ही घोषित हो गया है, परिणाम से पहले ही वो राजा बन गया। संजय की होशियारी देखिए, जो लोग गुरुजनों के पास में राजा बन करके जाएंगे, गुरुजनों के पास तो सेवक बन के जाया जाता है, महाराजा बन करके नहीं जाया जाता। हम अपने महाराज जी से, गुरु जी से मिलने के लिए जाते हैं तो मेरी यह माला अंदर होती है, मेरी खड़ाऊं 100 मीटर दूर होती है। आज भी हम महाराज जी से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए उनके अध्यात्म पुत्र बनकर, तो वहां हमें ये नहीं होता कि हम कोई बहुत बड़े वक्ता हैं, कि कथा कहने वाले हैं, कि आश्रम चलाने वाले हैं, और वहां हम उस आश्रम में ऐसे ही रहते हैं जैसे यहां आप रहते हैं। ऐसे ही बाल्टी लेकर के परोसना, ऐसे ही जहां पर झाड़ू पोंछा, जहां भी जो है, ये हम अपनी महिमा का निवेदन नहीं, ये गुरु देहली पर ये विनम्रता और ये समर्पण होना चाहिए। संजय ने जो एक वाक्य लिखा है, मुझे लगता है कि इसी वाक्य में दुर्योधन की संपूर्ण पराजय थी। लिखा है राजा वचनम ब्रवीत, ये शिष्य बनकर के बोला ही नहीं, ये राजा बनकर के ये बोला है। इसका शब्द आदेश वाचक था, इसने प्रार्थना थोड़ी की। क्या कहता है? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम है तीन चमु, हे आचार्य। कोई गुरु शब्द है ही नहीं उसमें, आचार्य। आपके बुद्धिमान शिष्य दृष्टधुम्न, चतुरा इतना है, दृष्टधुम्न का नाम ले रहा है। आपके बुद्धिमान शिष्य दृष्टधुम्न द्वारा, ये क्योंकि वो सेनापति थे दृष्टधुम्न, तो दृष्टधुम्न का नाम क्यों लिया है? पांडवों का ही नाम ले लेता। वो इनका खून खोलाना चाहता है। क्या ये उसी बाप का बेटा है जिससे तुम्हारी दुश्मनी है? द्रोणाचार्य और राजा द्रौपदी की दुश्मनी चल रही थी, पहले भारी मित्र थे, बाद में दुश्मन। तो वो पुराना बैर याद दिला रहा है। कभी कभी लोग दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। देखिए इसकी चतुरा, देखिए इसकी चतुराई, देखिए क्या कहते? पश्यताम पांडुपुत्र नाम आचार्य महती चुम व्यूणा द्रुपद पुत्रेण। ये तो द्रुपद का बेटा कहने की जरूरत ही क्या थी? यानी वो पुराना वैर उसको याद दिला रहा है। देखो ये सेना कितनी बड़ी सेना है, आंख खोल के देखो गुरुजी, ये सेना कितनी बड़ी सेना है। तो ये ऐसा व्यंग क्यों कस रहा है? सेना तो इसकी ज्यादा बड़ी थी, उसकी 11 अक्षौणी सेना थी और ये तो 7 अक्षौणी सेना थी। तो ये कह रहा है कि देखो ये कितनी बड़ी सेना है, इस एक बार इसका व्यूहाकार तो देखो। शिष्येन धीमतः, खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को आचार्य एक बार देखिए। यानी ये सारे में कह रहा था कि भले ही मेरी सेना बड़ी है, लेकिन इस समय कोई देखे तो सेना युधिष्ठिर की बड़ी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये सब लोग संगठित खड़े हैं। इतना ही अंतर था। दुर्योधन की जो सेना थी भैया, वो भयभीत थी, उसको तो लाठियां तलवार दिखा दिखा करके लाया गया था। और यहां जितने भी थे इनको किसी को बुलाया नहीं। वो भैया वो धर्म के पक्ष में चल करके आए हैं और वो संगठित थे, वो उत्साहित थे। 2 हाथ मंद मोदक मोरे, वो तो उस पर थे जिंदे रहेंगे तो भी हमारे लिए लाभ है, और मर भी जाएंगे तो भी लाभ है। ये भी सिद्ध कर देगा इतिहास कि हम धर्म के लिए मर रहे हैं। वो तो दोनों हाथ में लड्डू लेकर के खड़े हुए थे और सेना उसी की बड़ी है।
जो संगठित हैं और जो अनुशासित हैं। दुर्योधन इस बात को कह रहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी सेना इधर उधर खड़ी है, इनको देखो ये कितने अनुशासित हैं। ये श्लोक संजय ने जो कहे हैं, इन श्लोकों से तो भैया युद्ध का परिणाम ही घोषित हो गया। बड़ा बुद्धिमान आदमी है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। देखो अपने शिष्यों को क्या सेना सजाई है। वो कहना चाहता है कि तुम क्या भाड़ फूंकने के लिए आए हो, तुम काय के सेनापति हो, तुम्हारी सेना तुम्हारे कब्जे में नहीं है, और ये सब कितने सिस्टम में खड़े हुए। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा, और सबके नाम ले ले करके बता रहा है। क्या द्रोणाचार्य जानते नहीं थे कि ये बता रहा है। कहता है अत्र सूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराट स द्रुपदस्य महारथा धष्ट केतु चेकिताना काश राजस्व वीरवान पुरुजित कुंत भोजस्सा सैभ्यस्य नरपुंगवा युधा मनुष्य विक्रांता उत्तमोजास वीरवान सौभद्रो द्रौपदी आशा सर्व एव महारथा। इतने वीरों का नाम इसने दे दिया। इनसे लगता है कि इसको भय है, और जिनके इसने नाम लिए हैं वो साधारण नहीं थे, वो वीर, वो बड़े अद्भुत थे। इसने कहा कि देखो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी भी है, विराट महाराज, महारथी राजा द्रुपद, धृष्ट केतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, माता कुंती के पिताजी कुंती भोज भी है, और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी हैं, पराक्रमी युधामन्यु, और बलशाली उत्तमोजा, और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, और द्रौपदी के 5 पुत्र। देखो ये इस युद्ध को जीतने के लिए कैसे खड़े।